बल एवं गति के नियम बताया जा रहा है भौतिकी में। बल एवं गति के नियम के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले है बल क्या, इसके मात्रक लिखें। तो बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगकर स्थिर अवस्था या गति की अवस्था में लाने के लिए चेष्टा करता है, इसे बल कहते हैं। और बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन के गति नियम लिखना है। आइजैक न्यूटन का सर आइजैक न्यूटन का यह गति नियम के बारे में बताया जा रहा है। तो आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम का प्रतिपादन किया। पहला है प्रथम गति नियम, दूसरा है द्वितीय गति नियम, तीसरा है तृतीय गति नियम। तो पहला गति नियम यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। इस नियम को, प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला है स्थिर जड़त्व और दूसरा है गति जड़त्व। स्थिर जड़त्व के कारण वस्तु की विराम अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है, इसे स्थिर जड़त्व कहते हैं। और गति जड़त्व, इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को गति जड़त्व कहते हैं। अब स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व से संबंधित कुछ प्रायोगिक एवं उदाहरण इस प्रकार दिया जा रहा है। सबसे पहले स्थिर जड़त्व के बारे में बताया जा रहा है कि एक गिलास लेंगे और एक पोस्टकार्ड लेंगे और 1 रुपये का सिक्का लेंगे। गिलास के ऊपर पोस्टकार्ड रखेंगे और पोस्टकार्ड के ऊपर बीचों बीच में सिक्का रखेंगे और पोस्टकार्ड पर अपने अंगुली से उसको धक्का देंगे। तो पोस्टकार्ड पर हमने बल लगाकर धक्का दे रहे हैं तो पोस्टकार्ड आगे की ओर फेंका जाएगा, लेकिन विराम जड़त्व के कारण सिक्का गिलास में ही गिरता है। तो ये विराम जड़त्व का मतलब है कि जो वस्तु विराम में है वह विराम में ही रखने की प्रवृत्ति रखता है, उसे विराम जड़त्व कहते हैं। और दूसरा है गति जड़त्व है। जैसे दो मित्र हैं, एक मित्र साइकिल चला रहा है और दूसरा मित्र जो है कैरियर पर बैठकर एक सिक्का को उछालेगा और साइकिल एक समान गति से चल रही है और कैरियर पर बैठा हुआ एक मित्र जो है एक सिक्के को ऊपर की ओर उछालेगा तो वह सिक्का उसके बगल के कैरियर से होकर गिरेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में तब तक एक समान गति की अवस्था में यह बनी रहती है या अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, तो उस प्रवृत्ति को हम गति जड़त्व कहते हैं। इससे संबंधित और उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे हम लोग बस या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो बस या ट्रेन पड़ाव में रुके रहते हैं। जैसे बस पड़ाव में रुका हुआ रहता है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी रहती है। यात्री उसमें जाकर अपने सीट पर बैठ जाते हैं। बस में भी सीट पर यात्री जाकर बैठ जाते हैं तो वह बैठे हुए यात्री विराम अवस्था में है, लेकिन अचानक अगर बस या ट्रेन चलना शुरू कर देती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है या पीछे की ओर लुढ़क जाता है। ऐसा क्यों? ये विराम जड़त्व के कारण होता है। जब अचानक बस या ट्रेन चलना शुरू कर देती है तो यात्री का पैर वाला भाग धरातल से है अर्थात उसके सतह से है, तो धरातल जो है बस के साथ गतिशील हो जाता है पैर, और यात्री का जो कमर से ऊपर जो सिर वाला भाग है वह विराम जड़त्व में रहने के कारण वह प्रवृत्ति उसको विराम में रखने की प्रवृत्ति होती है,
तो विराम जड़त्व के कारण यात्री पीछे की ओर लुढ़क जाता है। उसी तरह से बस या ट्रेन एक समान गति से चल रही है तो उसमें बैठे यात्री भी बस या ट्रेन के साथ गति कर रही है, लेकिन अगर ड्राइवर अचानक उसमें ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी जो है रुक जाती है, लेकिन उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं या लुढ़क जाते हैं। ऐसा क्यों? गति जड़त्व के कारण ऐसा होता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी जो है अचानक रुक जाती है, स्थिर अवस्था में हो जाता है। तो यात्री का जो पैर वाला भाग है वह गाड़ी के साथ विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन यात्री का जो सिर वाला भाग है वह एक समान गति की अवस्था में बनाए रखना चाहती है। तो गति जड़त्व के कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है।